सिक्युरिटी असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष गुरुचरण चौहान यांची राज्य सरकारकडे सुरक्षा एजन्सी आणि सुरक्षा गार्ड यांना सुरक्षा द्यावी अशी मागणी। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह कोविड महामारी के चलते ड्यूटी करते समय कई सिक्योरिटी गार्ड कोरोना के शिकार हुए थे, ऐसे में उनके परिवारों के लिए एजेंसी की तरफ से क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से क्या भूमिकाएं निभाई जा रही हैं? ये एजेंसी की तरफ से ईएसआई का फैसिलिटी तो है, हमारा प्रेसिडेंट सर जिस तरीके बताया, और एक चीज है जो पीएफ सिस्टम में एक एडली सेक्शन अभी इस कोविड के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू किए। उस एडली के जो सेक्शन है, उस एडली में एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का अगर सालाना इनकम 2 लाख है, अगर उसका मंथली एवरेज सैलरी 18,000 से ज्यादा है या 15,000 जो भी है, उस सैलरी का 30 गुना पीएफ डिपार्टमेंट उस सिक्योरिटी गार्ड का नॉमिनेशन खुद देता है उसके डेथ पर। ये अभी जस्ट चालू हुआ है, तो ये कोविड के बाद हुआ है और ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए काफी लाभदायक है। तो आपकी भी मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से? ये अभी चल रहा है। हमारा मांग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से यही है, जो सोसाइटी में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जॉब कर रहे हैं उनके सैलरी से जो 18% जीएसटी वेयर करना पड़ रहा है सोसाइटी के अपने पॉकेट फंड से, वो ना हो। उस जीएसटी जो 18% सोसाइटी गार्ड्स के ऊपर लागू होता है उसको जल्द से जल्द क्लियर कर दीजिए। और लाइसेंस रिन्यू के लिए भी जो है ना प्रोविजन होना चाहिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी 5-6 डिमांडें मान ली हैं, लेकिन अभी स्टेट, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने करना है, इन्होंने भी अपने यहाँ का अमेंडमेंट करना है। वो सिर्फ मेघालय और उड़ीसा ने किया है, गुजरात करने वाला है, हमारी बात चल रही है। तो जब ये अमेंडमेंट हो जाएंगे तो गार्डों के लिए एक अच्छी मतलब के खबर रहेगी, उनके लिए अच्छा सहूलत रहेगा। और जहां तक सिक्योरिटी गार्ड है, देखो कहीं पे भी वो फ्रंट में आता है, क्रिमिनल सबसे पहले वो क्रिमिनल को फेस करता है। तो सिक्योरिटी गार्ड को एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि अगर उसके ऊपर कोई अटैक हुआ है तो पुलिस उसको आके तंग ना करे, बल्कि उसके साथ में आके कोऑपरेट करे। तो नॉर्मली जनरल केसेस में देखा गया है, बहुत जगह पे पुलिस कोऑपरेट करती है, मैक्सिमम करती है, लेकिन कई जगह पे सबसे पहले गार्ड के ऊपर ही शक किया जाता है और उसको बगैर देखे हुए अंदर डाल दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ी प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ये हमारी उनसे मांग है। जैसे आपने बताया सेंटर में जो मांगे मानी है आपकी, वही मांगे स्टेट मानने में दिक्कत क्या आती है और उस बारे में आप आने वाले समय में क्या करने वाले? तो स्टेट को दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ लापरवाही है। जितने तरीके से करना चाहिए, जिस सीरियसली इसको लेना चाहिए, स्टेट ने उतना सीरियसली नहीं लिया है। तो उसके लिए हम लोग हर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लिख रहे हैं। हमने हर एक उनको ड्राफ्ट भी भेजा है। ये जो अमेंडमेंट किया है, तो उड़ीसा ने और मेघालय ने हमारा ड्राफ्ट किया हुआ ही भेजा है। बाकी स्टेट गवर्नमेंटों के साथ भी हमारी बातचीत चालू है कि आपने तो सिर्फ पास करवाना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया, तो इसे जल्दी पास करवा दीजिए। कुछ सिक्योरिटी ऐसे भी है जो प्राइवेट सिक्योरिटी जो रजिस्टर नहीं है, वो सस्ते दामों पे वो सोसाइटी रखती है, तो ऐसी सिक्योरिटी को कंट्रोल लाने के लिए आप क्या मांग करोगे? हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए कि सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए तो लाइसेंस है कि आप लाइसेंस सिक्योरिटी एजेंसी हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसी को एंगेज कर रहा है उसके लिए कुछ कंपलसरी नहीं है कि उसने लाइसेंस सिक्योरिटी एजेंसी लेनी है। तो वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में और सस्ते के चक्कर में, स्पेशली हाउसिंग सोसाइटियां मैं बोलूँगा, उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। उन्होंने लाइसेंसिंग सिक्योरिटी जो उससे लेना चाहिए। तो इस एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट करनी चाहिए कि जैसे सिक्योरिटी एजेंसी आप बगैर लाइसेंस के चलाएंगे तो आपको पनिशमेंट या फाइन है, इस तरीके से जो एंगेज कर रहा है उसके लिए भी अगर ये क्लॉज आ जाएगा, उसके अंदर लॉ आ जाएगा कि आपने सिर्फ लाइसेंस सिक्योरिटी एजेंसी से करना है, तो ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सिक्योरिटी एक्ट के तहत आप 3% जो सिक्योरिटी है उसकी सैलरी से काटते हैं, तो उसका यूज किस तरह से होता है? गवर्नमेंट के पास किस तरह से कितने पैसे जमा हुए और उस पैसे के लिए आप क्या मांग करोगे सिक्योरिटी गार्ड के लिए? जो सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड है उसके अंदर जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हमारे भी रजिस्टर होते हैं, बोर्ड के भी होते हैं, तो उसके ऊपर 3% लेवी हम लोग जमा करते हैं सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड में। उसका तकरीबन जो मेरे को आरटीआई के अंदर मैंने लिया हुआ था 2 साल पहले तक 100 करोड़ से ज़्यादा उनके पास फंड पड़ा है। तो वो जो फंड है जो सिक्योरिटी एजेंसियों सिक्योरिटी गार्डों की पेमेंट, हमारे सिक्योरिटी गार्डों के प्राइवेट एजेंसी के, उसके ऊपर इकट्ठा हुआ है, उसका जो यूज होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए, हमारे गार्डों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। उनके लिए कमेटी बने जिसके अंदर लेबर डिपार्टमेंट के लोग हों, हमारे एसोसिएशन के लोग हों, कि उनका किस वेलफेयर पे काम आए। जैसे
किसी को कोई सीरियस बीमारी हो गई, हमारा ESIC मेडिकल वगैरह है उनका इंश्योरेंस, लेकिन यहाँ से भी हेल्प मिले। कोई गार्ड क्रिमिनल को फेस करते हुए उसका एक्सीडेंट एजेंसी ना चलाता हो, एंटीसीडेंट्स ऑफ द ओनर ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसी। दूसरा, जो गार्ड है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, उनका पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, वो सब पुलिस के वेरीफाइड होने चाहिए। तीसरी चीज उसके अंदर जो आई है कि ट्रेनिंग, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, तो उसके अंदर ट्रेनिंग का प्रोविजन दिया गया कि 20 दिन की ट्रेनिंग एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने करनी है। कोविड महामारी में सर, जिस तरह पिछले दिनों कोरोना योद्धा का कई लोगों को खिताब मिला था, और सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका अगर देखें तो अहम दिखती है। सरकार से, प्रशासन से कई सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करते समय वो भी गुजर गए, कोरोना के शिकार हो गए। ऐसे में सरकार से, प्रशासन से आपने क्या मांगे रखी हैं? हमने सरकार से मांगा है कि जैसे आपने पुलिस को और दूसरे डिपार्टमेंट को जो है ना वो अपना कोरोना वॉरियर का जो दर्जा दिया हुआ है, तो वो हमारे तो जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है वो तो सबसे पहले फ्रंट में आते हैं। सबसे पहले चाहे हॉस्पिटल हो, बैंक हो, हाउसिंग सोसाइटी हो, तो उनको भी उसी कैटेगरी में आपने रखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक हमारी वो सुनवाई गवर्नमेंट ने सुना नहीं है। सर, सिक्योरिटी गार्ड की कुछ ऐसी बहुत सारे समस्याएं हैं जिसको लेकर के आप लड़ रहे हैं, शॉर्ट्स में बताना चाहेंगे कि क्या क्या सिक्योरिटी गार्ड्स की समस्या है, कहाँ कहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जो फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, जिसको लेकर के आप पत्र व्यवहार भी करते गए हैं, सामने से आप मिलते भी हैं लोगों से, और जिस तरह से लोगों को एकजुट करने के लिए आपने ठानी है? जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगे रखी थी ट्रेनिंग वाला, वो बहुत अच्छा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग मांग लिया है,